आप पीना आ गए ना, अब बेटा लेट जाओ, चलो आप लेट जाओ। मान लीजिए एक जख्मी सड़क पे पड़ा है, जिस तरह से इस तरह इस हालत को कहते हैं स्पाइन पोजीशन। क्या कहते हैं? स्पाइन। ना बेटा उल्टा लेट जाओ। इस हालत को कहते हैं प्रोन पोजीशन। क्या कहते हैं? प्रोन पोजीशन। इसको कहते हैं रिकवरी पोजीशन। क्या कहते हैं? आपको एक विक्टिम किसी भी पोजीशन में मिल सकता है। इज इट? एक जख्मी इंसान जो जिसके साथ गाड़ी टकरा गई हो, कोई चीज, जख्मी इंसान, वो आपको किसी भी हालत में मिल सकता है। मान लीजिए ये इस हालत में, वैसे इस हालत में, जिस हालत में भी है, अब इन लोगों का दिल तो चाहा बेटा साइड चाय पानी। मान लीजिए ये इंसान जख्मी, ठीक है, अब इसको उठाने के लिए इनका दिल तो करता है कि यार हम इसकी मदद करते हैं, इसको अस्पताल पहुंचाएंगे, है ना। इनको इसने जख्मी देखा, अब ये इसको अस्पताल ले जाएंगे। मान लें इस सीढ़ी के नीचे यहाँ पे एक एम्बुलेंस चलती है, इनको उठा के इसको एम्बुलेंस में डालना है। जरा बेटा उठाओ, इसको एम्बुलेंस में डाल दिया। आप दोनों बस आप दूर बैठो। अब जो इन्होंने इसको उठाया ना, जिस तरह से उठाया ना, उससे क्या होता है, विक्टिम जो जख्मी हो ना, उसकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि पता है क्या कर रहे, पूरी जिंदगी के लिए इसको पैरालिटिक बना रहे। पैरालिसिस जानते हैं ना, हरकत क्या बना, समझ रहे हैं ना। पूरी जिंदगी के लिए ये इंसान, इसको इस तरह से मदद करना हो गया, इसकी जिंदगी के साथ खेलना, और पूरी जिंदगी के लिए इसको पैरालिटिक बनाना। इस जैसे इंसान को किस तरह से उठाना है, उसके लिए चंद रेस्क्यू मेथड्स हैं, इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड्स हैं। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है जब आपको एक विक्टिम डिजास्टर में मिले, उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जानते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड, पॉसिबिलिटी लग रही है कि जो भी आपको जख्मी मिला, इसको पॉसिबिलिटी है स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है, अगर इसको गलत तरीके से उठाया, तो पॉसिबिलिटी है कि इसकी स्पाइन कॉर्ड जो है कट जाएगी, और जहां से कॉर्ड कट गई, उसके वाला नीचे वाला एरिया हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का पैरालिटिक बन जाएगा। पैरालिटिक समझते हैं? उसकी ये जो लोअर एक्सट्रीमिटीज जो होती है, हमेशा उसकी जिंदगी के लिए ये वो कभी ऑर्डर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में टेलीफोन लाइन, इसका ब्रेन ऑर्डर तो कर रहा है टांगों को, और टांगें उठाओ, लेकिन ये इसकी टांग कभी उठ नहीं पा रही है, क्योंकि इसकी टांगें रिसीव ही नहीं कर पा रही ब्रेन के ऑर्डर को कि मैंने ये पैर उठाना है। बीच में कनेक्शन कट जाएगा, इसकी स्पाइनल कॉर्ड कट जाएगी। अब इस जैसी हालत में अगर आपको एक विक्टिम मिले, कोई रिश्तेदार कोई भी हो, घर में ऐसी कोई हालात आते हैं, उनको उठाने के चंद तरीके है, तो 160 करीब उनके नजदीक, लेकिन आपको मैं 5-6 बताऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। उस विक्टिम को किस तरह से उठाना है, वहां से किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, उठाना किस तरह से, उसके लिए जो इमरजेंसी मेथड पहला मेथड होगा, इसको उसको फायरमैन लिफ्ट मेथड कहते हैं। उठाने का तरीका कौन सा है वो देखिएगा। ये एक विक्टिम, ठीक है। अब इसके बाद में आगे क्या करना है, सबसे पहले इसका हेड स्टेबलाइज करते हुए, ऊपर ज्यादा हिलाना नहीं, इस तरह उठाना नहीं। अब इसको कैसे उठाना है, हेड को स्टेबलाइज करते हुए अपनी इसका सपोर्ट देना, अपने लिवर का सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ना। बात समझ रहे हैं? धीरे धीरे इसको खड़ा करना, इसके सपोर्ट से। बात समझ रहे हैं? इसको सपोर्ट से खड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं पहुंचा, उसको हाथ यहाँ पे रख देंगे, ये हाथ पैर आगे लाना है, ठीक है। पैर आगे लाने के बाद धीरे धीरे इसको खड़ा करना, और अपने इसका पेट का सहारा देते हुए, सहारा देने के बाद इसके आगे बढ़ना है धीरे धीरे इसके साथ, और यहाँ पे इसको लिफ्ट करना है। पहला लिफ्ट कौन सा होगा? फायरमैन लिफ्ट मेथड। अब ये हाथ, ये एक मेथड, इसका फायरमैन लिफ्ट मेथड। ये हाथ क्यों खुला, ये जा रहा है, एक हाथ खुला, एक हाथ इसलिए खुला है, उसको आगे दरवाजा भी खोलना है, कोई चीज आगे सामने पड़ी है वो भी उठा लिए, इस लिफ्ट में इसको बाहर ले जा सकते हैं, इस फायरमैन लिफ्ट में।
अब अगर इसकी एब्नॉर्मल इंजरी आ रही है, एब्नॉर्मल इंजरी आ रही है, इसको इस तरह से नहीं उठा सकते है ना, यहाँ पे इंजरी है, ये निकले हैं बाहर, इसको एक तरीके से उठाना का तरीका वही जो सेम मैंने दिखाया। अब इसको क्या करना है, इसके बैक साइड आना है, यहाँ पे आ गया, इसके बैक साइड हाथ को खोल दें, यहाँ पे रख के एक हाथ रखना है, फिर दूसरा हाथ यहाँ से, इसको इस तरह से करना है। इसका किक का बैक रिवर्स मेथड क्या है, रिवर्स मेथड। अब अगर इसका फ्यूमर ये पैर फ्रैक्चर है, ये पैर वन में ह्यूमर क्रैक्स, मेरे पैर आप लोग बैठ जाइए प्लीज, यहाँ खड़े नहीं हो, आप बैठ जाओ बेटा, आप दोनों बैठ जाओ, आप सब बैठिए। आप लोगों को इस रोग की मदद लेनी है, रोग की इस तरह से मदद लेनी है, ये रोग जो है आपको आपके ऊपर इस तरह से लगा देना, ठीक है। इस गांठ को बोलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलाई, क्योंकि ये गांठ जहां मैंने लगाई, ये इसको कितना भी खींचोगे, इससे ज्यादा टाइट, अगर ये ज्यादा टाइट होगी ये मुझे ऐसा पहुंचाएगा, क्योंकि दूसरा बाहर से खींचेगा, ये जहां मैंने लगा वहीं पे रोकी, ठीक है। इस रोप को गांठ को लगाया, तो उसके बाद उसका दूसरा सिरा जो है अपने साथी के हाथ में दीजिए, ठीक है। उसे बोलना है यार मैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, अगर इसको बोल के जाना है यार, अगर मैं अंदर जा रहा हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया, मैं किसी के पास, तो वो इस रोप के सहारे जब मैं अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, एक सीढ़ी, दूसरे कमरे, तीसरे कमरे, अगर मेरे ऊपर कोई चीज गिर गई, मेरा फ्यूमर फ्रैक्चर है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, मैं एक बार खींचा, वो समझेगा मेरा साथी किसी मुसीबत में, ये इसी रोग के सहारे जल्दी जल्दी मुझ तक पहुंचाएगा, क्योंकि पता नहीं मैं एक कमरे में हूँ, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, अगर वो ढूंढता रह जाएगा एक कमरे में, नतीजा फ्यूमर फ्रैक्चर है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा खून बह गया, तो इंसान मारा जाएगा। लेकिन अगर ये रोग है, वो जल्दी जल्दी जहां भी मैं गया हूँ, इस रोग के सहारे मुझ तक पहुंच जाएगा। मैंने इसको कह दिया, अगर 2 बार खींचा, आप समझ लेना उसको कैजुअलिटी निकली और वो कैजुअलिटी के साथ वापस आ रहा है, ठीक है। ये रोग का मसला। अब आप उसके वहां तक पहुंचे और एक आपको एक कैजुअलिटी वहां पे मिल गई, एक जिंदा इंसान मिल गया। अब उस जिंदा इंसान को वहां से उठा के बाहर लाना है और साथ साथ बताते हुए जाना, जब आप सर्च ऑपरेशन कर रहे हो, हे अंदर कोई है, किसी तक मेरी आवाज आ रही है, अगर किसी तक मेरी आवाज है, किसी ठोस चीज पे ठोकर मारो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हो सकता है उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है, चॉकिंग हुई हो, मुंह भरा हुआ है, उसके गले में कुछ अटका है, वो बोल नहीं पा रहा। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं किसी ठोस चीज पे ठोकर मारो, आपको ठक ठक की आवाज होने, आपको उस आवाज का पीछा कर रहा है और उस आवाज के साइड उसको जाना है। हो सकता है अंदर बहुत अंधेरा हो, नहीं दिखाई दे रहा, बस हमारी आंखों को रोशनी तब है जब रोशनी है ना। अगर अंधेरा बहुत ज्यादा है और आप लोगों को सर्च ऑपरेशन करना है इस तरह से, तब क्या करना है, ये पैर मिलाने हैं, मेरे पैरों की तरफ देख रहे हैं, ये पैर मिलाने, और जब मैं एक पैर उठा रहा हूं, मैंने ये पैर यहाँ पे रख देना और देखना है कि क्या जगह स्टेबल है, इसको हेड सर्च बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेबल है कि नहीं, स्टेबल होने की मैंने ये पैर आगे नहीं ले जाना, यहाँ पे रोक देना, आगे ले गया, यहाँ पे देखा, हाँ जगह स्टेबल है, वहीं पे रोक दिया। रोकने के बाद ये पैर आगे नहीं ले जाना, यहीं पे रोकना। अब यहाँ पे मैं पहुंचा, मैं यहाँ देख रहा हूँ नीचे पैर ही नहीं लग रहा है किसी जगह, ठीक है, इतना मैं देख रहा हूँ, वजन इसी पैर है, लेकिन हो सकता है मैं किनारे पे पहुंचे नीचे गिर जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये पैर आगे नहीं ले जाना, पीछे ले जाना, यहीं से लेके दाएं घूमना है इस तरह, फिर ये पैर उठा के करना है, धीरे धीरे करते हुए आगे जाना है, और आगे भी देखना है कि कोई चीज मेरे सर के साथ न टकराए, अगर अंधेरा हो तब। अगर आप हमारे पास करें, हमारे पास एक विक्टिम लोकेटिंग कैमरा के बाद विक्टिम डिटेक्टर कैमरा है, लाइट डिटेक्टर कैमरा है, वो जो रात में भी देख सकता है, ठीक है। सॉरी, इसका नाम थर्मल इमेजिंग कैमरा है। थर्मल इमेजिंग कैमरा, रात में अगर डेब्रीज है, दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, मैं इस तरह से वो कैमरा कर देना है, और हमें उस कैमरा में से यहाँ पे नेगेटिव, वो हमारे साथ नहीं है लेकिन है, वो यहाँ पे एक नेगेटिव जैसा बन जाएगा, और इंसान के अंदर जो गर्मी होती है ना, खून में गर्मी, वो भी मुझे वहां पे दिखाई देगी, कितना टेम्परेचर है उसके जिस्म में, कितना टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ना, 98 डिग्री फॉरेनहाइट, वो मुझे उस पर दिखाई देगा, किस उस कैमरा में। नहीं कोई अंदर जिंदा इंसान है, किसी इंसान को उसकी थर्मल इमेज नेगेटिव जैसा उस कैमरा में आ जाएगा, वो मैं बाहर से देख सकता हूँ। मुझे इस तरह से चलने की जरूरत, लेकिन आम इंसान को जरूरत है, हो सकता है अंधेरा,
आगे डिब्रीज हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, धुआं हो बहुत ज्यादा, तो इन हालात में इसी हेल्थ स्विच को बनाते हुए या आपने डंडा हाथ में लेना, उससे भी आप कर सकते हो 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, पीछे मुड़े 1 2 3 अप, राइट मुड़े 1 2 3 अप, ऐसे करके आगे आगे बढ़ते जाना और साथ में चलाते जाना। कोई है, किसी तक मेरी आवाज आ रही है, और मान लें आप कामयाब हो गए उस कोने में जहां पे आपको डिजास्टर में वो ट्रायंगल शेप में वो विक्टिम्स फंसे हुए थे। अब आप उनके पास पहुंचे। नाउ अब आपका काम बनता है उनको वहां से इवैक्यूएट करना, सर्च करने के बाद रेस्क्यू करना। क्या करना? रेस्क्यू। अब उन इंसानों को रेस्क्यू कैसे किया जाए, रेस्क्यू कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल आपको सड़क पे कहीं पे कोई विक्टिम ह्यूमन क्रच बोलते हैं, ठीक है? अगर दोनों पैर है तो दूसरे साइड दूसरा आदमी आ गया, आप 2 रेस्क्यू है। अब अगर कहीं पे कोई तंग जगह है, डिजास्टर में अक्सर देखा है तंग जगह होती है, वहां से निकालना है ना? कंजेक्टिव प्लेस होती है ना, तंग छोटी जगह, उसमें से कैसे निकालना? इन रेस्क्यू मेथड से नहीं, एक और तरीका है, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन ड्रैग मेथड। क्या कहते हैं? तरीका ये है, ह्यूमन ड्रैग मेथड, वो ये तरीका। अब देख रहे हैं, अब ये रुमाल ले लो, रुमाल पहले बांधो, चलो है मेरे पास ये खुद भी कर सकता है। देखना उसके साथ कुछ तो एक हाथ से अप अप अप, इसका ह्यूमन ड्रैग मेथड। अब ये ब्लैंकेट नीचे, अब आप ये भी सोच रहे हो इससे इंसान छिल जाता है नीचे, है ना? छिलना कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर एक दिन में एंटीसेप्टिक लगा के इसको ठीक कर देगा, लेकिन बचाना हमें इसकी लाइफ है। बाद में इसकी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके हेड को स्टेबलाइज करते हुए इस तरह से धीरे धीरे खींच के बाहर लेके जाए। अगर ये छिल जाता है नो प्रॉब्लम, छिलना कोई प्रॉब्लम, लेकिन इसको फर्दर इंजरी नहीं होनी चाहिए स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि सस्पेक्ट हमेशा ये करना है कि जो विक्टिम है इसको स्पाइनल इंजरी है। बात समझ रहे हैं? ये एक और तरीका है। अब अगर आप 2 रेस्क्यूअर है, इसको उठाना, इसको फूलने पे भी लगी है, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं काम, 2 हैंडेड सीट बना सकते हैं। 2 हैंडेड सीट आप बनाया, इस तरह से 2 हाथों से सीट उठाने का तरीका वही से आप काम करें ना, उठाने का तरीका वही, इस तरह से खड़ा करना है, नीचे ले जाओ, बैठो इस पर, ये 2 हैंडेड सीट बना, ठीक है? अब अगर ये इससे भारी है थोड़ा, है ना, और एक फ्रैक्चर भी है, उसको भी उठाना है, तो ये 3 हैंडेड सीट बनाएंगे। 3 हैंडेड सीट बना, हाँ यस, हाँ इधर पकड़ो, हाँ यस, उस साथ से इस साथ से पकड़ो, हाँ पकड़ो, हाँ बैठो इस पर, ये हाथ आप इस हाथ से सीधे करो, देखिए ये 3 हैंडेड, पीछे लोग आगे चलो, ये सीट पे बैठे ना पीछे, 3 हैंडेड सीट में, इससे भी हम इस रेस्क्यूअर को इसको बाहर ले जा सकते हैं, इसकी स्पाइनल इंजरी नहीं आएगी, और एक हाथ से स्टेबलाइज है। इससे बाहरी है तो हम 4 हैंडेड सीट बना सकते हैं। आ जाओ, ठीक है, ये 4 हैंडेड सीट है। इस सीट में भी मेथड में भी हम इसको बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है? बाहर ले जाने के बाद जब हम बाहर ले, चलो थैंक यू, ये चंद मेथड्स है, कंक्रीट है, वो एक सुराख बना देगा इस दीवार से, उस दीवार में ये कैमरा मैंने अंदर डालना है, देखिए इसकी बैटरी टेस्ट डाउन है, घूम रहा है थोड़ा, बैटरी डाउन है इसकी, कुछ ऐसे कम आ रहा है, देखिए घूम रहा है, मैंने ये रॉड उसके अंदर डाला, उसको आपके अंदर डाल दिया। अगर इस कैमरा के बाहर नहीं, मैं इस कैमरा से बाहर देगा, मैं नजदीक हूँ, दूसरा इंसान को, दूसरा कैमरा है उसका, हाँ उसके साथ वो कार भी है, अगर मेरा ऑफिसर भी है, मेरे साथ कोई और भी देखना है, रेस्क्यूअर दूसरा भी कोई देखना चाहे, इस कैमरा को वो अटैच करेंगे
दाल के साथ, और वो दाल जितनी भी लंबी आगे होती जाए वो वहां पे रहेगा और इस मॉनिटर पे वो देख सकता है। साथ में मैं ऑडियो वीडियो विजुअल्स मैंने ये लगाया है, ठीक है। मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं, इसमें इसको फिट कर दिया, ठीक है। मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं, वो वहां से सुन रहा है, माइक से वो सुन रहा है। और मुझे बाहर एक अगर वो जवाब देगा, मुझे बाहर उसका ऑडियो भी सुनाई देगा। मैं उसको बोल रहा हूँ, हे अंदर कोई है, अगर है किसी ठोस चीज से ठोकर मारो या अपना हाथ ऊपर करो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मॉनिटर, बात समझ रहे? और अंदर एक 190 डिग्री इसका पूरा इस कमरे में घूमेगा, कोई है अंदर। अगर वो कुछ बोलता है, यस हाँ मैं हूँ, मैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देगी, उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी अच्छी तरह से। और वो जब वो आवाज सुनाई देगी, वो वहां से वापस बात करेगा, मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी और उसको उसका मैं बाहर वीडियो भी देख सकता हूँ। बात समझ रहे हैं? ये एक इक्विपमेंट है, इसका DFC प्लेयर, विक्टिम लोकेटिंग कैसा, मैं आपको सब बताता जाऊंगा। पहले मुझे कंप्लीट करने, बाद में जो भी सवाल आपके दिमाग में, मैं उनका जवाब दूंगा, ठीक है। यस, अब देखिए ये जो मेरे पास है ना, वायरलेस डिटेक्टर है, वायरलेस डिटेक्टर। क्या करना है काम, डिटेक्टर उसको बिल्डिंग के इर्द गिर्द लगा देना है। जब मैंने बिल्डिंग के इर्द गिर्द इनको लगा दिया, अगर कोई इंसान वोमिट करता है या सांस भी लेता है, इसको फिट करने में आधा घंटा लग जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। ये उसका मॉनिटर है। अगर कोई इंसान सांस भी ले रहा है अंदर, मुझे इस पे दिखाई देगा कोई सांस ले रहा है, इसका मॉनिटर में इस तरह से लाइन चलती है, मुझे लगेगा कि अंदर कोई सांस ले रहा है। और कोई बात कर रहा है, वो भी मुझे अंदर सुनाई देगी, कोई हिल रहा है, वो भी मुझे दिखाई देगा इस मॉनिटर पे। और बाहर से मुझे अंदर जाने की जरूरत। इसके अलावा हेलो, यस, कुछ बच्चों के हैं, जाएंगे फिर से वापस आएंगे। सब नहीं, जिस टाइम को किसी टाइम देखिए ये हमारे पास कैमरा है, इसको कहते हैं विक्टिम लोकेटिंग कैमरा। अब अगर कहीं पे हमें सर्च ऑपरेशन करना है, उसके लिए क्या everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.